गुड मॉर्निंग एट क्लास। टुडे वी विल डू एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, एप्लीकेशंस उसकी क्या हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हैंडल इज फिक्स्ड ऑन द डोर एट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। अब देखो, यहाँ से जहाँ से डोर जुड़ा होता है ना दीवार के साथ, ठीक है, उसको हिंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, आप जहाँ से डोर जुड़ा होता है ना, उसके बिल्कुल दूसरी तरफ पे जाके हमने वो लगाया होता है, हैंडल लगाया होता है। ठीक है, ये क्यों लगाया होता है? क्योंकि हमें पता है जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब हिंज में और इसमें हैंडल में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा आपका डोर टर्न करेगा। ठीक है, उतना ही जल्दी आपका डोर टर्न करेगा। डिस्टेंस ज्यादा होने से आप कम फोर्स भी लगाओगे तो भी जो है वो दरवाजा या कुछ भी चीज है वो टर्न कर जाएगी। ठीक है, इसलिए हम डिस्टेंस को हमेशा, हर केस में हमने डिस्टेंस को मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है, सो दैट के कम फोर्स पे ही टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। दैट्स वाई हिंज से हम हैंडल को बहुत दूर लगाते हैं। ठीक है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा सकते हैं हम उतने पे लगाते हैं। सेकंड क्या है, जब भी ये हम स्क्रू ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये जो लेते हैं जिसको हम नट कसने के लिए लेते हैं, इसको भी हम लंबी लेंथ वाला लेते हैं। तो कभी छोटी लेंथ वाले से देखना, छोटी लेंथ वाले से डिस्टेंस कम होता है ना, छोटी लेंथ वाले में जहां पे आपने घुमाना है और जहां पे आपने पकड़ा है उसमें छोटी लेंथ होगी तो उसमें डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होने से आपका टर्निंग इफेक्ट कम आएगा, मतलब आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप लंबा वाला ये ले लोगे रेंच अपना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इससे आप कम फोर्स से ही उसको नट को टर्न कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई हमने डिस्टेंस, मोस्टली केसेस में हमने डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, सो दैट की टर्निंग इफेक्ट है वो कम फोर्स पे ही प्रोड्यूस हो जाए। थर्ड केस में क्या है, आप स्क्रू ड्राइवर भी जब लेते हो, ये स्क्रू ड्राइवर भी, ये भी लंबी लेंथ वाला लेते हो, सो दैट की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। सारे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। फोर्थ क्या है, जब आप चक्की घुमाते हो, ये वाली चक्की देखो घूमती तो सेंटर उसका ये है ना, लेकिन जो हैंडल होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया होता है। सिमिलरली जैसे हिंज से हमने नॉब को, जो डोर था, हैंडल था, वो हमने जितना डिस्टेंस पे लगा सकते थे उतना दूर लगाते हैं। सिमिलरली इससे भी सेंटर से हम जो, जिसको हत्थी नहीं बोलते, जिसको पकड़ के घुमाना होता है, वो भी हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाते हैं, सो दैट के डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम हो जाए, जिससे कम फोर्स से ही हमारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। मतलब उसको घुमाने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़े और वो टर्न हो जाए। ठीक है, दैट्स वाई हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट केस सेम वैसे ही आ गया, जैसे हम चक्की घुमाते हैं वैसे ही जो वो घड़ा बनाते हैं। ठीक है, पॉटर्स जो है वो घड़ा बनाते हैं, उन्होंने जो इसको घुमाना होता है ना, तो उसके एज पे हैंडल लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि एज पे हैंडल लगाएंगे तो डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। कम फोर्स लगा के ही हमारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइकिलिंग का बाईसाइकिल। जब भी हम बाईसाइकिल को चलाते हैं तो हम हैंडल्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से जो व्हील्स हैं उस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो सीधी सी बात है। फोर्स कहाँ पे लगाया, हैंडल्स पे, जिससे टर्निंग इफेक्ट से क्या होगा, जो व्हील्स हैं वो गोल गोल घूमने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी मशीनें होती हैं, जो ग्राइंडर मशीनें होती हैं, जो कटिंग जूसर होते हैं, वो जो हाथ से चलने वाले जूसर होते हैं जिसको हम घुमाते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने क्या होता है, जो हैंडल होता है वो लंबा लगाते हैं। ठीक है, ये जो मान लो मिक्सी है, जो कुछ भी है, ठीक है, इसको आप हैंडल को दूर लगाते हो, इस हैंडल को घुमाते हो दूर से, डिस्टेंस आप ज्यादा लेते हो, सो दैट कि आप कम फोर्स अप्लाई करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप जो व्हील्स होते हैं, सिमिलरली इसमें भी क्या है, जो स्टेयरिंग होता है। ठीक है, स्टेयरिंग को आप घुमाते हो तो व्हील्स घूमते हैं ना। ठीक है, फोर्स आप कहाँ पे लगा रहे हो, व्हील्स, स्टेयरिंग पे, जिससे टर्निंग इफेक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, व्हील्स में। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ गया, सीसा जो है आपका झूला होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सेंटर पॉइंट पे टर्निंग इफेक्ट होता है। ठीक है, आप देखो यहां से लेके यहां तक आपका डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बैठ जाए, एक बंदा यहाँ पे बैठ जाए, तो झूला क्या इधर ऊपर नीचे जाएगा? नहीं जाएगा ना। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो हम दूर एडजेस पे ही बैठते हैं, सो दैट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो, जिससे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आए और आप झूला ले सको। ठीक है, ये है 9th पॉइंट। जस्ट रीड दिस पॉइंट वंस अगेन, ये सारे इसी पे बेस्ड हैं। जब तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला जो टॉल इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ उस पर बेस्ड है। यहाँ सीधा क्या है, टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, आप फोर्स लगाते हो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बस यही है, जस्ट रीड दिस टॉपिक।